हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे ही एस्टेट की जो की आई है उसके बाद आप लोगों ने अपने मार्क्स हैं वो मैच किए होंगे। तो उसको लेके बहुत सारे जो डाउट हैं वो मुझे देखने को मिले हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं। तो एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये था कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। उसके बाद सेकंड था जो बायोमेट्रिक है वो कैसे होएगी, कैसे क्या होता है इसमें। तीसरा था कि आपके जो आंसर की आपने मैच की है ना, क्या ये फाइनल आंसर की है। अगर इस वाली आंसर की में आपके जो मार्क्स हैं वो 89 है या 88 है या 91 92, देखो बॉर्डर लाइन है ये 91 92 वाली, 88 89 वाली। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो फिर क्या आपका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में बहुत सारे जो मैसेज भी थे और एक दो कमेंट भी देखने को मिला कि क्या क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो वो सारी चीजें इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एस्टेट की जैसे ही हमने एग्जाम दिया था तो उसकी आंसर की आई थी, वो जो फाइनल आंसर की उसकी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऊपर नीचे होते हैं। बहुत सारे तो नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो कि ऊपर नीचे होते हैं, जो आपको चैलेंज करने होते हैं। उसके बाद वो चैलेंज एक्सेप्ट होएगा और उसके बाद फाइनल वाली जो आंसर की है वो आएगी। उसमें आपने देखना कि आपके मार्क्स है वो कितने बनेंगे। उसके बाद चेंज नहीं होंगे, जितने मार्क्स आपके उसमें बनेंगे उतने फाइनल होंगे। लेकिन अब अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 88 है, 89 है, 90 91 92 है, तो ये देखो बॉर्डर लाइन है। अगर मैं आपको ये दिलासा देने के लिए ये बोलूं कि आपका एस्टेट पक्का ही क्वालिफाई होगा तो वो एक गलत होगा। क्योंकि क्या पता 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, हर पेपर में ऐसे हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी में जो चैलेंज है। और जो चैलेंज हुए क्वेश्चन क्या पता आपके अभी तो सही हो, बाद में गलत हो जाए और आपके मार्क्स है 91। तो अगर वो मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं, 89 भी हो सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको डिमोटिवेट के लिए नहीं बोल रही, बस आपने दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होकर रहना है कि अगर आपका हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आपने दिसंबर वाला है वो अच्छे से प्रिपरेशन करके ही देना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही थी कि जो आपके मार्क्स हैं वो 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। क्या पता 89 वाला है जो 89 पे बैठा है उसके जो चैलेंज हुए क्वेश्चन है वो एक्सेप्ट होने के बाद, चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद आपका जो सही हो जाए तो क्या पता उसके 90 हो जाए। और जो 90 आपके आपके मार्क्स आपने काउंट किए हैं, 91 आपके मार्क्स काउंट किए हैं, तो क्या पता वो चैलेंज होने के बाद 89 भी हो सकते हैं। ये ना तो मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ, ना ही कुछ ये कि मैं आपको कुछ ऐसे मैं अभी भी बोल दूं कि 88 89 है वो सबका हो जाएगा। लेकिन क्या पता जो 88 89 वाले जो चैलेंज का अफेक्ट ही ना पड़े क्योंकि उन्होंने ऑप्शन कोई और ही लगाया हो। तो वो सारी चीजें देखो आपने अपनी देखनी है। अगर कोई 91 92 वाला बच्चा है और उसका जो चैलेंज हुआ क्वेश्चन है वो नहीं है, मीन्स कि चैलेंज जाने ना जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी आपको पता चल जाता है ना कि हमने एग्जाम दिया था कि कौन से क्वेश्चन है वो चैलेंज हुए हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन उन चैलेंज हुए क्वेश्चंस में से नहीं है तो आपका कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आपके 91 के 91 ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने 91 काउंट किए हैं और उन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंज हुए हैं और आपको भी पता होगा कि वो चैलेंज होने के बाद वो क्वेश्चन बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि हम एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो इतना हमें पता है कि वो क्वेश्चन बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो अगर वो क्वेश्चन बदल गया तो फिर आपके 89 भी हो सकते हैं। तो ये वाली चीज आपने देखनी है कि आपने कौन से क्वेश्चन को सही माना है, कौन से क्वेश्चन को गलत माना है। चैलेंज होने के बाद 1-2 मार्क्स आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ये किसी को डराने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। और आप ये मान के चलो कि अगर आप एस्टेट को बॉर्डर लाइन से हम पास कर होता है ना, हमारा 91 90 से हो जाता है मान लिया हमने, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है या कुछ भी क्लियर नहीं है तो आगे वाली वैकेंसी में हम बाहर हो जाएंगे। तो कोई वो नहीं है, डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। होप आपने रखनी है, दिसंबर वाला होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करके देना। सब्जेक्ट की भी तैयारी होगी, बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी भी तैयारी होगी, और जब भी स्क्रीनिंग का एग्जाम आएगा वो तो उसमें हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहली बात थी उन्हीं लोगों के लिए जिनके मैक्सिमम तो यही था कि क्या कि आने के बाद मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे, वो मैंने आप बता दिया। अब आप देख लेना अपने लेवल पे कि आपने चैलेंज हुए क्वेश्चन को कैसे माना, सही माना गलत माना, वो आपको पता होगा। हमें ये भी पता होता है कि हमारा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, मोस्टली का पता होता है, 1-2 पे ही डाउट होता है, वो आपको फाइनल आंसर की अभी इसी महीने आ जाएगी तो पता चल जाएगा। अब क्या होगा, पहले आपके आंसर की आएगी, उसके बाद आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगी, उसमें आपने देखना है कि आपका जो रोल नंबर है वो है या नहीं है। पीडीएफ में भी आएगा आपका, और मैसेज भी आता है कि आपकी बायोमेट्रिक होनी है, उसका मैसेज आपको आपके फोन पे जो फोन नंबर आपने एस्टेट के फॉर्म फिलिंग में दिया था ना, उस पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो बायोमेट्रिक होनी है, टीजीटी को लेके होनी है तो एक मैसेज आएगा, अगर किसी के दोनों क्वालिफाई है तो 2 मैसेज आएंगे, फोन नंबर पे भी मैसेज आएगा और पीडीएफ भी आएगी। तो वो आपने वहां पे देखना है कि आपके जो मैसेज है वो आए हैं या नहीं आए हैं। नहीं तो पीडीएफ, एक पूरी पीडीएफ मिलेगी जिसका भी क्वालिफाई होगा, उसमें आपने रोल नंबर देखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ही स्कूल अलॉट होता है जिसमें आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, जहाँ पे जाके आपको बायोमेट्रिक करवानी है।
तो बायोमेट्रिक आपने जरूर करवानी है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट है वो नहीं आएगा। तो बायोमेट्रिक आपने करवानी है। अगर आपका जो एस्टेट है वो क्वालिफाई हो जाता है तो पीडीएफ में नाम देखना है, और आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा। मोबाइल पे मैसेज क्या पता इधर उधर हो जाए, तो पीडीएफ में अपना रोल नंबर है आपने वो देखना है। अगर है तो आपने बायोमेट्रिक के लिए जरूर जाना है। वो एक आपका जो नियर कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके में आपको एक स्कूल अलॉट होगा कि आपको 2 से 3 दिन में यहाँ पे करवाना है, अलग से मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये वाली बात थी। उसके बाद सर्टिफिकेट कब आता है, तो सर्टिफिकेट आएगा आपका 2 से 3 महीने बाद। वो तो एस्टेट का ये वाला है कि ऑफलाइन आता है, मीन्स आपके घर पे आएगा। ऑनलाइन सर्टिफिकेट इसका नहीं चलेगा। आपका जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट आएगा ना, तो जो एड्रेस आपने दिया हुआ है उसी एड्रेस पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो पोस्ट बाई पोस्ट आएगा, तो वो आपके घर पे ही आ जाएगा। तो बस यही थे मेनली डाउट, तो यही थे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेन तो यही थे अभी तक के लिए कि सर्टिफिकेट कैसे आएगा। और अगर कोई बच्चा बायोमेट्रिक नहीं करवा, पिछली बार तो इन्होंने दिया था टाइम कि आपको 1 महीने के बाद वापस से स्कूल अलॉट किए थे कि वहाँ पे आप बायोमेट्रिक करवा सकते हो। अगर वहाँ भी नहीं करवा पाते तो भिवानी बोर्ड में जाके एक्स्ट्रा चार्ज पे करके आपने बायोमेट्रिक करवानी है। जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगी आपका सर्टिफिकेट है वो नहीं आएगा। ये था पीछे वाला प्रोसेस। अब की बार का देखो क्या रहता है, इनका चेंज भी हो जाए तो कुछ बोल नहीं सकते। बाकी ये था पिछली बार का जो था, मैंने आपको बता दिया है कि पहले मैसेज आएगा, उसके बाद पीडीएफ में नाम आप देख लेना, मैसेज पता नहीं आए या ना आए तो पीडीएफ में अपना नाम देख लेना। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक करवा के आनी है। जैसे ही आप बायोमेट्रिक करवा के आओगे फिर आपका जो 2 से 3 महीने के बीच अपने आप सर्टिफिकेट वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, घर पे ही अपने सर्टिफिकेट आएंगे। और जिनका भी 1-2 मार्क्स से रहता है उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन वो कंटिन्यू रखना। दिसंबर में एग्जाम होएगा वापस से, तो उसके लिए आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।